तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। स्टडी विद विकास सर, स्टडी विद विकास सर। तो जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं और करंट अफेयर्स में हम बहुत अच्छे से आपको कराने की कोशिश करूंगा मैं। और करंट अफेयर्स में जो आज का एजेंडा रहने वाला है, आज हमारा करंट अफेयर्स में देखो टुडे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल जो रहेगा यूपी एसएससी के लिए, ठीक है। यूपी यूके एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, और ये जो रहेगा आपके लिए, ठीक है। और एसएससी के लिए एसएससी जीडी वगैरह जितने भी करंट अफेयर्स, जहां भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सबके लिए ये है क्या रहेगा, इंपोर्टेंट रहेगा। तो जैसे अब चलते हैं, देखो पहला जो है हमारा इंपोर्टेंट, हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इंपोर्टेंट डेज, जितने इंपोर्टेंट डेज होंगे। देखो पहला वीडियो है, तो पहले वीडियो में अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा आपको कम मिल सकता है, लेकिन मैं भरपूर प्रयास करूंगा, अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स करा दिया जाए। तीसरा हम देखेंगे महाराष्ट्र के बारे में, और तीसरा देखेंगे एफएटीएफ के बारे में, फ्रांस के बारे में, साइबर टॉक के बारे में। फिर हम थोड़ा रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे, सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते चलेंगे, ठीक है। तो स्वागत है आपका फिर से स्टडी विद विकास सर में। तो अभी इसको बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया, अभी ऐसे ही मुझे जैसे मैं बनाता रहूंगा पीडीएफ, तो बहुत अच्छे से आपको, मुझे टाइम भी कम लगेगा और अच्छे से आपको करंट अफेयर्स करा भी दूंगा। यहाँ पर हम सोचूंगा कराऊंगा कि आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाए, सारे क्वेश्चन मिल जाए। चलो देखते हैं 21 जून। 21 जून को जो डे मनाए जाते हैं, योगा दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे और विटामिन डी दिवस, ठीक है। ये सारे डे हमारे मनाए जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखो पहला है म्यूजिक डे, ठीक है, पहला है हमारा म्यूजिक डे, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है क्या? चलो पहला हमारा म्यूजिक डे है। तो म्यूजिक डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे, ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस में, कब हुआ था, 1992 को, ठीक है। इंपोर्टेंट ऑफ म्यूजिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पर एमसीक्यूज देख लेते हैं। जो एमसीक्यूज है, पूछ रहा है कि म्यूजिक डे स्टार्टेड इन विच कंट्री, म्यूजिक डे किस देश में स्टार्ट हुआ था, म्यूजिक जो था, है ना, म्यूजिक डे कहाँ से शुरू हुआ था और इसकी स्थापना कहाँ से हुई। तो ये जो स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था फ्रांस से। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया फ्रांस से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो बस ऐसी सपोर्ट बनाए रखो, मैं अच्छे से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो मैं इसका कलर चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, इंपोर्टेंट डे देखेंगे हम 1 जून से 7 जून तक। देखो पहला है मिल्क डे, पहला कौन सा डे है, मिल्क डे, सही है। पहला है हमारा मिल्क डे। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं हम ग्रीन, इसको देखो पहला है मिल्क डे। तो मिल्क डे जो मनाया जाता है 1 जून को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, इसके थोड़ी सी डिटेल मैंने बताई है कि विश्व दूध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, है ना, द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है। इसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थों के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना। यह दिवस जो है वर्ष 2001 से, है ना, मनाया जा रहा है, 2001 से मनाया जा रहा है और 1 जून को मनाया जाता है, मतलब हर वर्ष मनाया जाता है। 2001 से शुरू हुआ है और ये किसने शुरू किया है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दिवस है, और ये संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संगठन ने इसको शुरू किया है। और दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, 1 जून को। कब से शुरू हुआ, 2001 से शुरू हुआ। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो नेक्स्ट आ गया हमारा तेलंगाना दिवस, ठीक है, हमारा तेलंगाना दिवस। देखिए तेलंगाना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है कितनी को, एक कब मनाया जाता है, 2 जून को, ठीक है। कब मनाया जाता है, 2 जून को। तेलंगाना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। अब इस दिन क्या क्या होता है, देखो इस दिन क्या क्या होता है। इस दिन तेलंगाना दिवस आमतौर पर परेड होती है, राजनीतिक भाषण होते हैं, समारोह स्थापित किए जाते हैं। अब यहाँ पर ही हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं, सीएम।
यहाँ के जो सीएम है तेलंगाना के वो कौन है? रेड्डी। हम इनको खाली रेड्डी के नाम से जानते हैं, आर रेड्डी, है ना। या इनको कहते हैं अनु अनु मूला रेवंत रेड्डी जी। ठीक है, ये हो गए हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी। आप साफ साफ देख रहे हैं, ठीक है, आप देख लो, दिखा देता हूँ मैं एक बार। ओह माय गॉड, ये फोटो गलत लगा हुआ है, फोटो गलत है, ठीक है, फोटो गलत है, ये फोटो गलत है, ठीक, ये फोटो नहीं है। ये हमारे कौन है? गवर्नर, तेलंगाना के गवर्नर। नेक्स्ट देखते हैं, इंपोर्टेंट है 8 से 14 तक, 8 से 14 जून तक। तो ओशन डे बनाया जाता है 8 जून को, आई डोनेशन डे बनाया जाता है 10 जून को, चिल्ड्रन जो चाइल्ड लेबर है उसको रोकने के लिए दिवस मनाया जाता है 12 जून को, ब्लड डोनेट जो ब्लड डोनेट करते हैं रक्तदान दिवस वो मनाया जाता है 14 जून को। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट डे देखते हैं फिर से, पहले इंपोर्टेंट डे कर लेते हैं, 15 से 21 तक डे देखते हैं, है ना। विंड डे मनाया जाता है 15 जून को, रिफ्यूजी डे मनाया जाता है 20 जून को, योगा डे मनाया जाता है 21 जून को। अब योगा डे के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है, योग दिवस के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पूरी दुनिया में क्या करना है? योग करना है, जिससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक है, ये देखो जो योग डे है उसका क्या है, ये फोटो लगा दिया मैंने। और देखते हैं, अब हम देखते हैं महाराष्ट्र प्रोजेक्ट। एक महाराष्ट्र प्रोजेक्ट न्यूज में चल रहा है जो नागपुर का है ना। इसमें कई सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो महाराष्ट्र प्रोजेक्ट है कहाँ का है, कहाँ का है? महाराष्ट्र का ये। अब इसमें देखो 300 करोड़ मेडिकल साइक्लोट्रॉन इसमें दिया गया है। जैसे 300 करोड़ का हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट है ये। इसमें हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में मंजूरी दी है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कैंसर की जांच, उपचार और शोध को मंजूरी देना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा। देखो, ये हमारा महाराष्ट्र का एक मैप है, ठीक, महाराष्ट्र बीचों बीच में दिख रहा होगा। और उसके साथ में जो महाराष्ट्र की सीमा लगती है वो किस किस से लगती है? यहाँ पर तेलंगाना, यहाँ पर छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर गुजरात हो गया, है ना। और ये हमारा ये हमारा गोवा हो गया, और ये हमारा कर्नाटक हो गया। तो महाराष्ट्र की सीमा इतने राज्यों से टच करती है। ये महाराष्ट्र के कौन हो गए? ये महाराष्ट्र के हमारे ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हो गए, गवर्नर हो गए, ये गवर्नर साहब हो गए। इनका नाम है जिष्णुदेव वर्मा। तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। ये महाराष्ट्र के आपको सीएम दिखाई दे रहे हैं। इन सीएम का जो नाम है मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं। ठीक है, अब देखो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा स्टेटिक समझ लेते हैं, महाराष्ट्र स्टेटिक जीके। अब देखो, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र में जो लैंग्वेज है मराठी है, और इसकी थर्ड रैंक है, चलो थर्ड रैंक, महाराष्ट्र का एक एमसीक्यू देख लेते हैं, महाराष्ट्र का एक एमसीक्यू देख। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओनियन, प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? प्याज आप सब जानती हो, ओनियन क्या होते हैं? ओनियन कौन है? महाराष्ट्र है। अब इसमें थोड़ा सा और समझते हैं। देखो यहाँ पर आ गई एक लिस्ट, यह है लिस्ट, स्टेट वाइज ऑनियन प्रोडक्शन 2026, 25-26। अब इसके लिए ये डाटा आया है, अब ये डाटा देखते हैं हम। देखो महाराष्ट्र टॉपर है, महाराष्ट्र टॉपर है, कितने परसेंट है? 35%। उसके बाद मध्य प्रदेश 16%। आप ये भी डाटा देख सकते हैं एक बार, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए टॉप 10 कंट्री ऑनियन में कौन कौन सी है। जैसे पहला महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश वाले भी आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश देखेंगे 9वें नंबर पर है, और गुजरात वाले देखेंगे 6वें नंबर पर है। ठीक है, अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप देख लो इसको। नेक्स्ट, FATF के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। FATF को बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको बोलते हैं वित्तीय कार्यवाही बल। अब ये क्यों न्यूज में है? ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि भारत के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विवेक अग्रवाल, भारतीय मूल के हैं। ये पहले क्या बने हैं? वाइस प्रेसिडेंट बने हैं FATF के, है ना, वाइस प्रेसिडेंट। और इसमें यह है पहली बार है जब भारतीय FATF का वाइस प्रेसिडेंट पद
संभाला है, किसी भारतीय ने इसका पद संभाला है। ठीक है, जैसे इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। एफएटीएफ का मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा आपको, पेरिस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पेरिस में मिलेगा। और भारत इसका जो सदस्य बना था वो बना था 2010 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, एफएटीएफ के बारे में और समझते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसका मुख्यालय मैंने बता ही दिया है, पेरिस फ्रांस में है। इसका उद्देश्य क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, मतलब काला बाजारी रोकना, आतंकवाद को फंडिंग रोकना, आतंकवाद के लिए फंडिंग ना हो। और नेक्स्ट इसमें कि WMD प्रसार की फंडिंग रोकना। ठीक है, और देखते हैं थोड़ा सा और है, 6 बता दिया मैंने। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, पहली बार एफएटीएफ का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो संभाले हैं जो है भारत। अब कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड भी न्यूज में है। इंडियन कोस्ट गार्ड न्यूज में क्यों है, उनका एक, चलो देख लेते हैं इसके बारे में, देखते हैं होवरक्राफ्ट H561, देखते हैं इसके बारे में। देखो थोड़ा समझते हैं इसको। देखो इंडियन कोस्ट गार्ड ICG चर्चा में, इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण है उसने अपना पहला, मतलब कोस्ट गार्ड ने अपना पहला स्वदेशी मेड इन इंडिया, ठीक है, मेड इन इंडिया एयर फ्यूजन फ्यूल, है ना, व्हीकल शामिल किया है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं। पॉइंट है कि 18 जून 2026 को भारतीय तटरक्षक बल ने पहला स्वदेशी एयर, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड रुको। इसका पहला, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, व्हीकल H561 शामिल किया है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? इसका निर्माण जो किया है चावलू एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गोवा ने किया है। ठीक है, गोवा हमने पहले देख लिया है, तो इसका निर्माण जो किया है गोवा ने किया है। यह 6 स्वदेशी होवरक्राफ्ट की श्रृंखला का पहला वाहन है। ओके, एक चीज और है, अश्विनी न्यूज, ठीक है, यह आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब देखते हैं गोवा के बारे में थोड़ा सा। अच्छा, महाराष्ट्र के बारे में बताया था, गोवा के बारे में आपको नहीं बताया। तो देखो गोवा की राजधानी पणजी है, और इसका जो लिबरेशन डे, मतलब इसकी जो स्वतंत्रता मिली थी 19 दिसंबर को मिली थी। अब ये गोवा का मैप है, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, थोड़ा सा जूम करके देखने का प्रयास करेंगे। देखो गोवा से कौन कौन से राज्य टच करते हैं, ठीक है, देखो इससे 2 स्टेट टच करते हैं। गोवा से कितने स्टेट टच करते हैं, 2 स्टेट टच करते हैं। एक तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, इसको चलो देखो, ये गोवा है, गोवा से एक तो टच करता है अपना, एक टच करता है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे इसका। देखो ऊपर दिख रहा होगा महाराष्ट्र, नीचे कर्नाटक, तो 2 स्टेट टच करते हैं। कौन कौन से, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, और समझ लेते हैं गोवा के बारे में। देखो गोवा के ये आपको मुख्यमंत्री दिख रहे हैं, ये आपको गवर्नर साहब दिख रहे हैं, इनके दोनों के नाम देख लेते हैं। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, डॉक्टर प्रमोद सावंत, और जो गोवा के गवर्नर हैं, काफी बड़ा नाम है इनका, पुष्पति अशोक गजपति राजू जी। ये हमारे, अब गोवा के बारे में और एक समझ लेते हैं, इसका लिबरेशन डे, गोवा लिबरेशन डे कब हुआ, ये हुआ था 19 दिसंबर को। ठीक है, गोवा आजाद हुआ था 19 दिसंबर को। इसके बारे में और डिटेल जान लेते हैं गोवा के बारे में। भारत को 15 अगस्त 1947 को, भारत को 15 अगस्त 1947 को क्या मिली थी, स्वतंत्रता या आजादी मिली थी। लेकिन गोवा, दमन और दीप लगभग 551 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 551 वर्षों तक पुर्तगाली के नियंत्रण में रहे। पुर्तगालियों ने इन क्षेत्रों को भारत को सौंपने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हम भारत को ये क्षेत्र नहीं देंगे। उसके बाद क्या हुआ, भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय क्या चलाया था, ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। करीब 36 घंटे सैन्य अभियान चला, और 19 दिसंबर 1961 को हमने क्या कर दिया था, इसको आजाद कर दिया था ना। गोवा, दमन और दीप पुर्तगाली शासन से मुक्त होकर भारत का क्या बना, हिस्सा बना। गोवा राज्य जो बना, पहले क्या था, ये गोवा केंद्र शासित प्रदेश था, मतलब यूटी था। तो 30 दिसंबर 1947 को क्या बन गया, राज्य बन गया। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, चलो देखो नेक्स्ट है, छोटे छोटे पॉइंट देख लेते हैं। जयपुर की रैंकिंग 18वीं रैंकिंग है बेस्ट, किसमें, कल्चर में।
आर्ट एंड कल्चर में 18वीं रैंकिंग है जयपुर की। अब देखो जयपुर क्या बोला जाता है, पिंक सिटी बोला जाता है ना, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज को बोला जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखो ये हमारा जयपुर का एक एमसीक्यूज देख लेते हैं। एमसीक्यूज क्या है, बस सिंपल वाला जयपुर का एक एमसीक्यूज है जिसमें पिंक सिटी बताया गया है। इसको जयपुर, जयपुर क्या है, पिंक सिटी है। अभी देखो ये पहला डे है तो मैं बस इसको ट्राई करके देख रहा हूँ, आप बताना इसमें वो क्या क्या ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट थर्मन, रॉबर्ट थर्मन। ठीक है, ये राइटर है, ठीक है, राइटर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। ठीक है, चलो इन्होंने पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद ना सबके फोटो फोटो लगा दिया करूंगा ना, सबके जितनी फोटो मिलेंगे सारे फोटो लगा दिया करूंगा। इंडिया नीदरलैंड, इंडिया नीदरलैंड फोर्थ क्या हुआ है, एक डायलॉग हुआ है, समिट हुई है जिसको बोलते हैं साइबर, साइबर डायलॉग हुआ है। अब नीदरलैंड का स्टैटिक देखते थे थोड़ा सा, क्या है कि नीदरलैंड स्टैटिक जीके क्या है। अच्छा नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, एम्स्टर्डम, है ना, और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, यूरो है। नेक्स्ट है फ्रांस टेम्पल, फ्रांस टेम्पल। अब फ्रांस टेम्पल क्या है, फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल है ये फ्रांस टेम्पल, हाँ पहला हिंदू टेम्पल है। अब फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। फ्रांस में भी क्या चलती है करेंसी, यूरो चलती है। नेक्स्ट है इंडिया फ्रांस एक्सरसाइज, इंडिया फ्रांस एक्सरसाइज होती है शक्ति, शक्ति सॉरी शक्ति, है ना, शक्ति ये आर्मी करती है, और एक होती है वरुणा, ये नेवी करती है। ठीक है, दो एक्सरसाइज होती है हमारी फ्रांस के साथ, एक होती है शक्ति और एक होती है वरुणा। अब देखते हैं लैंग्वेज डे, लैंग्वेज डेज। अब लैंग्वेज डेज है फ्रांस, चाइनीज और इंग्लिश। नेक्स्ट आसियान फेंसिंग चैंपियनशिप, अब ये हुआ था चैंपियनशिप बोलो, चैंपियनशिप, चैंपियनशिप जो हुई है वो कहाँ हुई है, नई दिल्ली। नेक्स्ट हमारा बीपो, अच्छा बीपो, बीपो की जियो गोविल, जो बीपो है ना वो जियो, बीपो के हिसाब से, बीपो के हिसाब से टॉप 20 में जियो आ गया ग्लोबल में, ना दुनिया में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट COAI, COAI क्या बने हैं, राहुल वत्स। अब प्रोजेक्ट गंगा, प्रोजेक्ट गंगा कहां चल रहा है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है सुरहाताल, सुरहाताल ये क्या बना है, सोमा रामसर स्थल। अच्छा रामसर स्थल, जो हमारे जो रामसर स्थल है ना, इनके बारे में अगर डिटेल वीडियो डालनी चाहिए तो आप मुझे बता देना, ठीक है, मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो पहला स्थान है वो आइसलैंड का आया है, ये बरकरार है काफी, और भारत का आया है 127वां ग्लोबल पीस इंडेक्स में। अब इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट देखते हैं DGPS, है ना, इंपोर्टेंट DGPS, इसमें कौन कौन है, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। अच्छा इंटरनेशनल फैक्ट्स देखते हैं, इसमें सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया। अब याद करने, आपको याद करना, क्या क्या याद करना है, मेमोरी ट्रिक। सबसे पहले 21 तारीख को होता है योगा, योगा करेंगे, योगा करोगे तो म्यूजिक, म्यूजिक भी सुनोगे, म्यूजिक सुनोगे तो आपको विटामिन डी मिलेगा, मतलब बाहर बैठ के आप योगा योगा कर रहे हो और म्यूजिक सुन रहे हो और साथ में आपको क्या मिल रहा है, विटामिन डी मिल रहा है ना। अब रैपिड रिवीजन 10 लाइंस, देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है FATF के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, विवेक अग्रवाल। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है टेम्पल कंट्री कौन सी है, फ्रांस। तीसरा, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है सॉरी। अब थैंक यू एंड सब्सक्राइब स्टडी विद विकास सर चैनल। ठीक है, आप अगर PDF चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। अभी देखो फिलहाल में क्या है ना, 24 तारीख तक देखना है, 24 जून तक आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम नहीं चलता हुआ मिलेगा, तो आप 24 जून के बाद आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। ये पहला वीडियो था, आपको कैसा लगा, आपको सही लगा नहीं लगा ये आप बताएंगे कमेंट करके, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है इसमें बनाने में। आप देखो पहला वीडियो है तो पहले वीडियो में तो ऐसे ही होता है ना, आपको बताएंगे तो मैं उसको ऐड करता रहूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, अपना ख्याल